हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम 2011 के रीट लेवल 1 का हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें ये सीरीज 31 नंबर से स्टार्ट होती है और 60 नंबर तक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वह विद्यालय शब्द में है। हमें बताना विद्यालय शब्द में क्या है कि विद्यालय शब्द के अंदर क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है स्वर संधि, सेकंड दिया हुआ है व्यंजन संधि, थर्ड दिया हुआ है विसर्ग संधि या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना इसमें क्या है। इसका दोस्तों सही उत्तर है स्वर्ग संधि। इसका सही उत्तर है स्वर्ग संधि। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है। इसमें पवन शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन। इसका सही उत्तर होता है यस दोस्तों, जो आपने पहले सुना, पो प्लस अन। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन 3 वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं हाँ जी दोस्तों, 3 वचन होते हैं। जिन्होंने 2 किया है सॉरी, 3 वचन होते हैं हिंदी में। फोर्थ क्वेश्चन है आगरा का बहुवचन होता है। आगरा का हमें बहुवचन बताना। आगरा का बहुवचन कुछ नहीं होता, आगरा ही होता है। जी गलत, आगरा का बहुवचन होता है। आगरा का बहुवचन होता है आगरे। आगरे नहीं, आगरे। रे के बाद एक डॉट ऊपर, ये इसमें डॉट होती है। इसमें डॉट होती है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें डॉट है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका पद उत्तर नहीं है, अविकारी शब्द उत्तर नहीं है। अब इन दो में से विकारी। यस दोस्तों, विकारी शब्द होता है इसका सही उत्तर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों में सही रूप का चयन कीजिए। इसमें से शब्दों में का सही रूप क्या होता है? जी दोस्तों, आप हिंदी में मास्टर हो तो आप बताइए मुझे कमेंट करके जरूर। नहीं दोस्तों, ये त्रिणा नहीं होता, ये नहीं होता। यस, डी का ऑप्शन सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। कवियत्री। अभी आपने सुना होगा कवित्री। अभी हम चेक करते हैं इसका सही ये है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं इधर गायब है, इसका गायब मोड ऑन है। अब बी का हम देखते हैं। बी है वो कवि है, वही सेम नहीं। कवि तो बिल्कुल नहीं होगा सेम। कवि तो पुल्लिंग रूप होता है। और ये कवियत्री नहीं होगा, कवियत्री होगा ये। जी दोस्तों, सी का ऑप्शन होगा कवियत्री। मैंने भी गलत लिख दिया दोस्तों, कवियत्री नहीं, कवियत्री। जी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कवियत्री। ये सही ऑप्शन होगा दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 का। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी से बने किसी परिवर्तित के सही है क्या प्रयुक्त होने का कहलाते हैं? तद्भव। प्रयुक्त होने पर अभी हम देखते हैं क्या कहलाते हैं संस्कृत को। वो प्रयुक्त हिंदी में होने के बाद ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये तत्सम तो वो होते हैं जो संस्कृत के हिंदी के अंदर जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और वो हिंदी के अंदर भी संस्कृत के रहते हैं। संस्कृत टू संस्कृत मतलब संस्कृत के रहते हैं, और वो संस्कृत के रहते हैं हिंदी में भी। और अगला ऑप्शन है तद्भव वही शब्द होते हैं। तद्भव की डेफिनेशन देखिए आप। तद्भव वही शब्द होते हैं जो ही वो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और तत्सम वो होते हैं जो हिंदी से संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों हाँ जी, तद्भव इसका सही उत्तर है। 39 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। जब किसी समास के दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समाज। जी, इसमें एक नहीं होगा, इसमें दो हैं। इसमें फर्स्ट ये नहीं होगा, आप क्वेश्चन नहीं देख पा रहे होंगे इसलिए इसमें एक तो ये एक का नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, और दूसरा द्विगु भी नहीं होता जिसमें दो गुणों से होता है, इसमें द्विगु भी नहीं होगा। हाँ जी दोस्तों, इसके 2 उत्तर हैं सी और डी, मतलब प्रधान समास और प्रतिपुरुष समास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 40 नंबर का। शुद्ध शब्द है। इनमें से हमें शुद्ध शब्द बताना है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से उज्जवल ये नहीं है जी दोस्तों, ये भी बी का ऑप्शन भी नहीं है, और उज्जवल डी भी नहीं है। हाँ जी, आपका गलत हो गया है। हाँ, इसका सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुरिक्त का विलोम शब्द होता है। अनुरिक्त का विलोम शब्द क्या होता है जी दोस्तों, अभी हम बताते हैं। इसका फर्स्ट नहीं होता, सेकंड नहीं होता, थर्ड नहीं होता। इसका सही उत्तर है डी। हाँ जी दोस्तों, डी होता है। अब 42 का देखते हैं हम। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समूह के शब्दों तत्सम है? इनमें तत्सम शब्द बताने। तत्सम कौन से शब्द हैं ये दोस्तों? तत्सम मैंने शब्द आपको पहले ही बताया है, जो संस्कृत के होते हैं, जो हिंदी में भी संस्कृत ऐसे होते हैं। जैसे दुग्ध और दुग्ध जैसे ये होता है। जैसे कार्य भी संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी कार्य होता है। जैसे कार्य बोलते हैं ना, कार्य, उसी तरह कार्य है वैसे ही। हाँ जी दोस्तों, अब हम बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। ये दोस्तों, इसमें से हम 42 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। इसका सही उत्तर होता है, आप बताइए मुझे। 3 2 1 0 टाइम अप। इसका सही उत्तर है डी दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी। जी हाँ जी दोस्तों, डी इसका सही उत्तर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? अब कु रूप, इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर इसको टुकड़े करेंगे, कु निकालेंगे तो एक कु जोड़ रूप। अब इसमें कु निकल गया है, और रूप होता है। रूप का मतलब रूप मूल शब्द है, इसके अंदर मूल शब्द है, तो इसका कुछ अर्थ रूप का मतलब होता है। ऐसे कु जोड़ सल। इसका हम ध्यान से देखें तो भी इसका थोड़ा सल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसे एक बार हम छोड़ते हैं इसे। अब हम सी की तरफ बढ़ते हैं। कुकर्म कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म जैसे भी। और एक और अगला डी का कुचल। हाँ जी दोस्तों, कुचल भी होता है। इसका सही उत्तर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है दोस्तों ये सी, बी का कुशल।
कुशल जो वो शब्द है जो ये ए का गलत है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ए में प्रयुक्त होता है कु, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसलिए बी वाले में नहीं होता, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। अब हम 44 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अब नीचे दिए गए प्रत्यय इनका शब्द कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो बताना है। इन प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ? हाँ जी दोस्तों, इन प्रत्यय होता है उसका शब्द हमें बताना है कौन से में हुआ है। इसका भी बताते हैं हम कौन से में हुआ है। हाँ जी दोस्तों, आप गेस करने की कोशिश कीजिए। 3 2 1 जो इसका सही उत्तर है जी दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, कुछ ये थर्ड नंबर सी ऑप्शन सही है। हाँ जी दोस्तों, इसी में ही होता है, जैसे 6 जोड़ इन, इसमें इन आधा है, ये इसी तरह प्रयोग हुआ है। हाँ जी दोस्तों, इसमें ही हुआ है, इसमें ही हुआ है दोस्तों, इसमें इसी के अंदर हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उन्हें कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? आप गेस करने की कोशिश कीजिए। 3 2 1 0। हाँ जी दोस्तों, इसको कर्मधारय समास कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विगुण समास है। द्विगुण समास क्या है ये हमें बताना है। इसमें आप फिर से कोशिश कीजिए। हाँ जी दोस्तों, जिनका सही निकलेगा उन्हें मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ, जो मेहनत करिए उनका सिलेक्शन जल्दी होगा। हाँ जी, कोशिश करिए। 3 2 1 0। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी दोस्तों, इसका अध्ययन कुप्पी सही उत्तर होगा। तब हम सी की तरफ अगले 47 की तरफ बढ़ते हैं। नगर में रहने वाले को कहा जाता है। अब नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप आराम से बता दोगे। आप फिर से कोशिश करने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर आएगा दोस्तों, कोशिश कीजिए। हाँ जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है नौकर। नौकर इसका सही उत्तर है। क्या दोस्तों? हाँ जी, इसका सही उत्तर नौकर है। जिनका गलत निकला उनको उनको तैयारी करने की ज़्यादा जरूरत है। नौकर इसका सही उत्तर है, आपको हमेशा याद रहेगा नौकर। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें मैं ये बताना जातिवाचक संख्या क्या नहीं है। इसमें जातिवाचक संज्ञा लड़की एक जातिवाचक संज्ञा लड़कियों की पूरी जाति को करती है। लोहा भी एक पूरी जाति को करता है, पूरी लोहे की पूरी जाति होती है। उसी तरह पुस्तक की भी जाति होती है। सोजो की कोई जाति नहीं होती, सेसो की कोई जाति नहीं होती, इसलिए इसका सही उत्तर है सेसो। इसका सही उत्तर है दोस्तों सेसो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य का प्रसंधान कारक है? इसमें बताने किसमें कौन सा वो प्रसंधाई कारण है। इसमें देखिए, मेरे घर स्टेशन से बहुत दूर है। सी ऑप्शन है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। राम घर पर सो रहे हैं, सो रहा है। डी है निसार खेलता है। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर बी। हाँ जी दोस्तों, इसका उत्तर नंबर बी सही है, एकदम से सही उत्तर है। उत्तर नंबर बी इसका क्या था? राम घर पर सो गया। राम राम घर पर राम राम घर पर सो गया, इसके सही उत्तर यही है, सो रहा है। राम घर पर सो रहा है, इसका सही उत्तर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। वह स्वंत है कि जान जाए, वह स्वत है कि जान जाए में वह सर्वनाम है। अब इसमें बताना है वह कौन सा सर्वनाम है। ये क्वेश्चन नंबर 50 में आप बताइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, मैंने आपको 10 सेकंड और दिए हैं। जिनका सही निकला है वो खूब खुश हो रहे होंगे, और जिनका गलत निकला है उनको और तैयारी करने की जरूरत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है दोस्तों। संयुक्त क्रिया का कौन सा था, इधर कौन लिखा हुआ है, कौन वाक्य है, इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसलिए हम अभी देखते हैं इनमें से कौन सा है। 51 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से पढ़ते हैं हम क्या है। रस्सी जल गई, सेकंड ऑप्शन है सीता पढ़ रही है। थर्ड ऑप्शन है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। और डी ऑप्शन है बच्चा सोता है। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ जी दोस्तों, 100%। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 का क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, ये सही है। अब 52 का क्वेश्चन देखते हैं हम। सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल और साधारण ये दोनों एक ही वाक्य होते हैं। इनको कहते हैं अलग अलग, वैसे ये दोनों एक ही होते हैं। सरल और साधारण दोनों एक ही होते हैं। अब इसमें बताते हैं इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं तो बताइए। 3 सेकंड का टाइम आपके पास। 1 2 3। हाँ जी दोस्तों, आपका 100% सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। जिनसे एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, जिसमें एक कर्ता और उसकी अनेक क्रिया हो। यस दोस्तों, 100% ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य।
जी दोस्तों ये बहुत ईजी है, इसमें उद्देश्य बताने में उद्देश्य और विधेय। जी उद्देश्य वो होते हैं जिसके बारे में बताया जाए, और विधेय जिसके बारे में जो कुछ बताया जाए। इसमें उद्देश्य में बताना, उद्देश्य कौन है इसमें, इसमें आप आराम से बता सकते हैं, कोई आसानी इसमें बहुत आसान है। जी दोस्तों इसमें इसका सही उत्तर है मोहन। हाँ जी दोस्तों इसका मोहन सही उत्तर है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य 100% दोस्तों इसमें मोहन है। जिसका मोहन के बारे में बताया जाए कि मोहरम वो मोहन बाजार जा रहा है, इसका सही उत्तर है मोहन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य कौन सा है दोस्तों, इसमें से देखना है, आप देखिए फिर मुझे सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ जी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट जरूर करके करिए मुझे और वीडियोस के लिए। आप जो वीडियो बोले मैं उस भी पेपर पर बता दूंगा, मैं सारे पेपर की वीडियो बना दूंगा। हाँ जी दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुधीर पढ़ता है। हाँ जी दोस्तों ये एकदम से सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं। किसी के कथन को उद्देश्य करते हुए समय के किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें बताना है किसी के कथन को उद्धृत करते हुए समय को विराम चिन्ह के प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं बताना इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी दोस्तों निर्देशक चिन्ह, ये इसका सही उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ये है, सही विराम चिन्हों वालों वाक्य है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। अब इसमें जो दिखा हुआ है फर्स्ट वाक्य है, जो पत्थर आज आया है क्या है। जी नहीं दोस्तों ये गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जो पत्थर आज आया है, ये भी गलत है। जो पत्थर आज आया है क्या है, और ये देखते हैं जो पत्थर आज आया है वो क्या है। ये चार ही गलत है दोस्तों। ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ दोस्तों, मतलब आपको गौर से देखना चाहिए। मैंने फर्स्ट को ना बोला तो तभी आपको सोचना चाहिए था। हाँ जी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, आप भी सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर नहीं दोस्तों मैं आपसे ऐसे ही दोस्तों जस्ट जोकिंग। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, शेर को सामने देख कर यह वाक्य किस मुहावरे से पूरा होगा। अब इसमें बताने कौन से मुहावरे से ये वाक्य पूरा होगा। इसमें से आज सोचिए दोस्तों, मुहावरे भी आपको आते हैं, मुहावरे काफ़ी आसान होते हैं। जी दोस्तों आप बताइए। हाँ जी दोस्तों 100% ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, मैंने आसमान सिर पर मैंने आसमान सिर पर उल्टा दिया। आसमान मिस्टेक है, सही है दोस्तों, मैंने आसमान सिर पर उल्टा दिया, ये इस मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही मुहावरा है। इनमें से सही मुहावरा में देखना सही मुहावरा कौन सा है। इसका सही मुहावरा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही मुहावरा है। अब हम देखते हैं 59 का क्वेश्चन, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। सबसे पास वाला अर्थ बताना, इसमें से 59 वाले में सबसे पास वाला मतलब कौन सा है। जी दोस्तों इसका सही उत्तर है हाथ फैलाना। हाँ जी दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, हाथ फैलाना, इसका सही उत्तर है डी। बी नहीं है दोस्तों, डी। अब हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, सिर फिर जाना। अब इसका पर्याय है, इसका पर्याय बताना है, सिर फिर जाना का पर्याय क्या होता है। हाँ जी दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर कौन सा। हाँ जी दोस्तों उत्तर नंबर बी। हाँ दोस्तों उत्तर नंबर बी इसका एकदम से सही उत्तर है एनकारी हो जाना। हाँ जी दोस्तों इसका उत्तर नंबर सी है एनकारी हो जाना। हाँ जी दोस्तों आज यहाँ पर हिंदी का चैनल खत्म हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कमेंट और लाइक कीजिए दोस्तों प्लीज़।